सो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ कैप्सूल्स। आप में से सब लोगों को तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस होगा कि किस प्रकार सा खान पान होना चाहिए। भाई, तली हुई चीजें नहीं खाना चाहिए, ज्यादा तेल, ज्यादा घी, इस टाइप की चीजें, तला हुआ खाना, ये सारी चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ये तो चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता है ही। ठीक है। एक बार जरा मुझे बताइए चैट बॉक्स में लिख के कि आप में से कितने लोगों ने हेल्थ कंसर्न के चलते अपने भोजन में से तला हुआ, तेल वाला, घी वाला चीज कम कर दिया है। अगर आपने कर दिया है कम तो यस लिखिए, नहीं किया है कम तो नो लिखिए। देखते हैं कितने लोगों ने डाइट में मॉडिफिकेशन किया है। चार्ट्स में डालिए मेरे लिए। काफी सारे लोगों ने यहाँ पे लिखा है यस। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नो। सो यस, जीवन जी ने लिखा है, जी ने लिखा है, रंजू जी ने लिखा है यस, प्रकाश जी ने लिखा है यस। तो काफी सारे लोगों ने तला हुआ खाना कम कर दिया है हेल्थ कंसर्न के चलते, जो कि बिल्कुल सही चीज है। बट आपको ये भी पता होगा कि अपना शरीर ठीक तरीके से काम करने के लिए फैट्स जरूरी है ना। हमारे जॉइंट्स में जो लुब्रिकेशन होता है, चिकनाहट होती है, वो भी फैट्स के वजह से होती है। हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट जो है उसमें भी फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे हार्ट की जो हेल्थ है, ब्लॉकेजेस शरीर में ना हो, इसके लिए शरीर में जो प्रोसेस चलती है, कोलेस्ट्रॉल आपको नाम पता है, उसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी एक प्रकार का फैट है। हमारी स्किन जो मुलायम होनी चाहिए, झुर्रियाँ नहीं होनी चाहिए, यंग दिखनी चाहिए, वाइब्रेंट दिखनी चाहिए, इसके लिए स्किन के अंदर जो लचीलापन, जो नमी होनी चाहिए, उसमें भी फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहने का मतलब यह है कि गुड फैट्स, हेल्पफुल फैट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये हेल्पफुल फैट्स होते क्या है, ये कहाँ से मिलेंगे, कौन सा फैट हमें लेना चाहिए, कौन सा फैट हमें बंद करना चाहिए। तो इसी रिलेशन में हम एक प्रोडक्ट आज आपके लिए डिस्कशन के लिए लाए हैं। और वो वही फैट है ओमेगा 3, जो कि गुड फैट है, हमारे बॉडी की बहुत सी इंपॉर्टेंट फंक्शंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। तो आज हम जो प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ, उसके लिए मैं अभी मेरी एक पीपीटी है उसको आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिर हम ये प्रोडक्ट स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस प्रकार हमारे काम में आने वाला है। ओके। ओके। सो ओमेगा, जैसे कि मैंने कहा कि गुड फैट्स हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ओमेगा फैट्स है, ओमेगा 3, 6, 9, तो ये ओमेगा जो फैट्स है, ये कुछ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल इस कैटेगरी के ऐसे फैट्स है, ऐसे स्निग्ध पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। इनका सेवन करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें से जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इसेंशियल फैटी एसिड्स है। क्या मतलब है इसका? इसेंशियल फैटी एसिड्स का मतलब ये है कि ये चीज हमारी शरीर खुद ब खुद नहीं बना सकती। ठीक है। लेकिन हमारे शरीर को तो इसकी जरूरत है। फिर हमें इस ओमेगा 3 को भोजन के माध्यम से नियमित रूप से रेगुलरली खाना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के लिए इसेंशियल है, बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए हमें फूड के माध्यम से इसको रेगुलरली खाना बहुत जरूरी है। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये सिर्फ कोई एक चीज नहीं है, ये कैटेगरी है।
तीन प्रकार के फैट्स ओमेगा 3 में आते हैं। उसमें से पहला है ALA, अल्फा लिनोलेक एसिड। ये प्लांट बेस्ड होता है, वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से मिलता है। उदाहरणार्थ फ्लैक्सीड, मतलब के अलसी के बीज। इसके अलावा EPA और DHA, ये दो और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये जो DHA एंड EPA है, ये यूजुअली फिश ऑयल से मिलते हैं। DHA का नाम आपने सुना होगा, हमारा जो नेचुरल और प्रोटीन पाउडर फॉर किड्स है, उन चीजों में हमने DHA, ओमेगा 3 DHA यूज किया गया है, अलगल सोर्स का, फिश सोर्स का नहीं। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये तीन प्रकार का होता है। और इसके बेनिफिट्स अगर हम देखें तो ये बहुत ज़रूरी है आपके हार्ट के हेल्थ के लिए। आपको दिल की बीमारी ना हो, खून की नलियाँ साफ रहे, कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है। ब्रेन की डेवलपमेंट, छोटे बच्चों में डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होती है, ये आप सब लोगों को पता है। लेकिन जो अडल्ट है उनमें भी ब्रेन का रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस हमारी बॉडी करती रहती है। तो उसके लिए भी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत जरूरी है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें आपने सुना होगा कि मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स किसी में हो जाते हैं, मेमोरी लॉस होता है, सेनाइल ब्रेन का डिजेनरेशन होता है, मतलब बुढ़ापे की वजह से ब्रेन का डिजेनरेशन होता है। कई सारे प्रॉब्लम्स ब्रेन ब्रेन के अंदर होते हैं। तो ये सब प्रिवेंट हो, इसके जो दुष्परिणाम है हमारे ब्रेन के ऊपर ना हो, इसके लिए ब्रेन का सही पोषण, सही मेंटेनेंस करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है एंटी इंफ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन। कहाँ पे होती है सूजन? ये सूजन हो सकती है आपके जॉइंट्स में, ये हो सकती है आपकी दिल की रक्तवाहिनियों में, और कई जगह पे। ठीक है। तो जो हम गड़बड़ वाली चीजें, पोल्यूशन वाली चीजें, खाने पीने में जो सही चीज नहीं है, जंक फूड है, तला हुआ है, ये सब खाते हैं, इसके वजह से पूरे शरीर में अंदर से ये सूजन, इन्फ्लामेशन हो सकता है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे बचने के लिए, सही मेंटेनेंस होने के लिए जो है आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आई हेल्थ, आंखों की हेल्थ। हमारे आंखों के अंदर खून नहीं जाता। ठीक है। हमारा जो आंख का ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, उसमें खून की नलियां नहीं होती है। तो उसके अंदर पोषण जाने का एक कुछ अलग तरीका है हमारे बॉडी में, वो फैट बेस्ड है। उसके लिए फैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आंखों की हेल्थ बनाए रखने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 6 फैटी एसिड भी इसेंशियल फैटी एसिड है। इसका मतलब है कि आपका शरीर खुद ब खुद नहीं बना सकता, आपको इसे भोजन के माध्यम से खाना होता है। इसका भी इम्पोर्टेंस है स्किन एंड हेयर हेल्थ में। आपकी जो त्वचा है और आपके जो बाल हैं, उनकी हेल्थ बनाए रखने के लिए ये ओमेगा 6 फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के तैयार होते हैं, हार्मोनल बैलेंस जिस प्रकार का बनाए रखना हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हेल्थ के लिए जरूरी है, उसको बनाए रखने में भी ये इंपॉर्टेंट काम करता है। और ब्रेन फंक्शन के लिए भी ओमेगा 6 फैटी एसिड इंपॉर्टेंट काम करता है। एक सिर्फ चीज यहाँ पे आपको समझ लेनी है, ध्यान में रखनी है कि बहुत सारा ओमेगा 6, ठीक है, बिना ओमेगा 3 के नहीं खाते हैं। हमेशा ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, इनको एक खास अनुपात में, बैलेंस में खाना जरूरी है, ताकि आपके शरीर की हेल्थ बनी रहे। ठीक है। रिफाइंड ऑयल जो होते हैं, वो, उससे ओमेगा 6 बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, बैलेंस बिगड़ जाता है, इन्फ्लामेशन शरीर में बढ़ जाता है। तो ओमेगा 3 ये रिफाइंड ऑयल में नहीं होता है। जरा एक बार आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग रिफाइंड ऑयल नहीं खाते हैं, बल्कि सिर्फ कोल्ड प्रेस ऑयल खाते हैं? जरा एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि जो जो लोग
कोल्ड प्रेस ऑयल खाते हैं वो लिखे कोल्ड, और जो रिफाइंड लिखते हैं वो लिखे रिफाइंड। देखिए जरा कि कितने लोग रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं और कितने लोग कोल्ड प्रेस ऑयल खा रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे ज्यादा मात्रा में लोग हैं जो रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। कुछ लोग रिफाइंड और कोल्ड प्रेस दोनों खा रहे हैं, लेकिन कोल्ड प्रेस ऑयल खाने वाले लोग कम है, रिफाइंड ऑयल खाने वाले लोग ज्यादा है। तो मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा? मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि जब भी कोई ऑयल हम रिफाइन करते हैं, इंडस्ट्री में, कारखानों में ऑयल रिफाइन होता है, तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर ये ऑयल तपाए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं, केमिकल्स के माध्यम से इसको बनाया जाता है। तो जब ये रिफाइंड ऑयल आप बनाते हो, फैक्ट्री में बनता है, तब इसके अंदर का ओमेगा 3 अगर उसके ओरिजिनल इसमें है भी, तो वो रिफाइंड ऑयल के प्रोसेस में नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है। आपने मान लो कोई रिफाइंड ऑयल नहीं लिया, कोल्ड प्रेस लिया, लेकिन आप उस कोल्ड प्रेस ऑयल को लेके बहुत ज्यादा उसको अगर तपा रहे हो, डीप फ्राई के लिए यूज कर रहे हो, तो डीप फ्राई करने की वजह से, टेम्परेचर के वजह से भी, कोल्ड प्रेस ऑयल में से भी ओमेगा 3 जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में अलसी का तेल यूज करते होंगे और कोई तेल यूज करते होंगे जिसमें प्राकृतिक रूप से ओमेगा 3 होता है। तो आपने कोल्ड प्रेस वाला लिया, उसमें ओमेगा 3 थोड़ा सा मिलता है, लेकिन अगर आपने उसको तपा लिया तो वो भी नष्ट हो जाता है। और जो रिफाइंड है उसमें से तो खराब हो ही जाता है ओमेगा 3, लेकिन आप तपा के इसको यूज करते हो और खराब हो जाता है। तो एक छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि जितना हो सके रिफाइंड ऑयल घर में ना यूज करें। कच्चे घानी का कोल्ड प्रेस वाला तेल, जो कि हमारे प्राकृतिक तेल बीज है, जैसे कि तिल हो गया, नारियल हो गया, सरसों हो गई, अलसी है, मूंगफली है, जो भी नेचुरल प्राकृतिक तेल बीज है, परंपरागत तेल बीज है, उनसे निकाला हुआ कोल्ड प्रेस ऑयल आप भोजन पकाने के लिए यूज करें। जितना हो सके रिफाइंड ऑयल्स को अवॉइड कीजिए, नहीं लीजिए। खास करके जो राइस ब्रान, सनफ्लावर, सोयाबीन, ये जैसे जो ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, इनको आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए। ठीक है। तो ओमेगा 6 जो है वो इन रिफाइंड तेलों में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। उससे ओमेगा 3 ना होने की वजह से इनका प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है और आपके शरीर में प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी तेलों को जब आप तपा लेते हो, तल लेते हो, बाहर में जो जंक फूड होता है, बाहर का तला हुआ होता है, वो तो कई बार तला हुआ होता है, कई बार रिफाइंड होता है, उसमें इन तेलों के अंदर जहरीले पदार्थ तैयार हो जाते हैं, आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए तला हुआ बाहर का तो अवॉइड कीजिए ही, घर में भी रिफाइंड ऑयल ना लाए, और जितना हो सके कोल्ड प्रेस ऑयल को कम टेम्परेचर के ऊपर छोंक लगाए, कम टेम्परेचर के ऊपर उसको पकाए, बहुत डीप फ्राई चीजें नहीं खाए। ठीक है। तो ये है ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये भी इसेंशियल फैटी एसिड है, और ओमेगा 3 के साथ इसका प्रमाण, अनुपात मैच करना बहुत जरूरी होता है। आगे हम देखते हैं ओमेगा, नेक्स्ट ओमेगा देखते हैं, ओमेगा 9 फैटी एसिड। अब ये ओमेगा 9 फैटी एसिड जो है, ये नॉन इसेंशियल फैटी एसिड है। कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी इसको शरीर के अंदर ही अंदर बना सकती है। ठीक है। और ये भोजन में से भी मिलता है, आपका शरीर भी अंदर से बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलिव ऑयल या फिर ड्राई फ्रूट्स में नट्स जो होते हैं, उनमें ये ओलिक एसिड होता है। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसे कम करने में हमारे शरीर की हेल्प करता है।
हार्ट की हेल्थ बनाए रखने में हेल्प करता है, और इन्फ्लामेशन, सूजन, फिर वो रक्त वाहिनियों के अंदर की हो हार्ट के या फिर आपके जॉइंट्स की हो, इनको कम करने में ओमेगा 9 फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो फैटी एसिड्स है, ये इस प्रकार से हमारे शरीर के लिए अच्छा हेल्प करते हैं। तो सोर्सेज की अगर हम बात करें, सोर्सेज की, तो ओमेगा 3, अब आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3। ठीक है, इसेंशियल है, आपके भोजन में नहीं मिलता। ओमेगा 6 फिर भी आपके कोल्ड प्रेस ऑयल से मिल सकता है, खाने के भोजन वाले तेल से मिल सकता है, लेकिन ओमेगा 3 आपको सीधे से नहीं मिलने वाला है। तो फिर ये ओमेगा 3 के सोर्सेस की अगर हम बात करें, मार्केट में जिस प्रकार से ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, उसकी अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा कॉमन ओमेगा 3 प्रोडक्ट्स है फिश ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट। फिश ऑयल मतलब के मछली का तेल, मछली में से निकाला गया तेल, ये फिश ऑयल से बने हुए प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि फिश ऑयल ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है, और कॉमनली अवेलेबल होने की वजह से कंपैरेटिवली सस्ता भी है। तो मैक्सिमम ब्रांड्स में ओमेगा 3 के जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो है फिश ऑयल बेस्ड। इसका एक इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ये है कि इसको खाने के बाद मछली जैसी आफ्टर टेस्ट या फिर मछली जैसी स्मेल, मछली जैसी डकारें कंटिन्यूसली आती रहती है, जो काफी डिस्कम्फर्ट जिसके वजह से होता है। कई सारे लोग उसी वजह से इसको खाना छोड़ देते हैं कि दिन भर मछली वाला टेस्ट इसमें से आते रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज की बात करें, हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, तो फिश ऑयल के भी अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज उसका ये है कि वेजिटेरियन सोर्स नहीं है, और मछली जैसी स्मेल, मछली जैसे गंध इसमें से हमेशा आती रहती है। कुछ ओमेगा 3 जो है अलगल सोर्स, मतलब समुद्र के शैवाल से भी निकाला जा सकता है। हमारा जो नेचुरामोर प्रोटीन है फॉर किड्स वगैरह, उसमें जो ओमेगा 3 डीएचए है, वो अ, समुद्र के शैवाल से निकाला जाता है, अलगल सोर्स से निकाला जाता है, वेजिटेरियन सोर्स है। लेकिन जो मछली जैसे गंध वाला प्रॉब्लम है वो उसमें भी आता है, अलगल सोर्स के ओमेगा 3 से भी मछली वाला प्रॉब्लम आता है। अब कुछ ओमेगा 3 जो है वो प्लांट बेस्ड होते हैं, वनस्पतियों में से, प्लांट्स में से निकाले जाते हैं, जैसे कि फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी का तेल। अलसी के तेल में से ओमेगा 3 ALA निकाला जाता है। मार्केट में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो ये समझ में आएगा कि चलो फ्लैक्सीड ऑयल से निकाला हुआ ओमेगा 3 मिल रहा है, लेकिन उसके कैप्सूल का जो खोल है, पैक कैप्सूल का जो कवरिंग है, वो जिलेटिन जैसे नॉन वेजिटेरियन चीजों से बनाया जाता है। क्यों? अगेन, जिलेटिन से कैप्सूल का खोल बनाना बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, इसलिए जिलेटिन जैसे नॉन वेजिटेरियन मटेरियल से उस कैप्सूल का खोल बनाया जाता है। तो आपने अगर फ्लैक्सीड फ्लैक्सीड से बनी हुई भी ओमेगा 3 की कैप्सूल मार्केट से ली है, लेकिन उसका खोल अगर नॉन वेजिटेरियन है, तो जिन लोगों को प्रोडक्ट वेजिटेरियन होना ये जिनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए वहां पे हो जाती है अड़चन, क्योंकि चलो प्रोडक्ट का सोर्स तो वेजिटेरियन है, लेकिन कैप्सूल का खोल बन गया है नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो हमारा जो नेचुरामोर का जो ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ कैप्सूल है, वो एक्चुअली ट्रूली वेजिटेरियन प्रोडक्ट हम उसको कह सकते हैं। किस प्रकार से? इसमें जो ओमेगा 3 है उसका सोर्स भी वेजिटेरियन है, जो कि है फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी का तेल जिसको हम कहते हैं, उससे निकाला हुआ ओमेगा 3 इसमें होता है। तो सोर्स भी वेजिटेरियन है, और इस कैप्सूल का जो खोल है, कैप्सूल का कवर जो है, वो भी प्लांट बेस्ड मटेरियल से बनाया गया है, वेजिटेरियन सोर्स के मटेरियल से बनाया गया है। मतलब कि खोल भी वेजिटेरियन है, अंदर का प्रोडक्ट भी वेजिटेरियन है। इस प्रकार से कंप्लीट वेजिटेरियन, ट्रूली वेजिटेरियन प्रोडक्ट हमारा है, ग्रीन डॉट के साथ सब कुछ इसमें वेजिटेरियन है। ठीक है, तो एक अच्छा सोर्स है। इसकी खास अच्छी बात यह है कि इसमें फिशी स्मेल, मछली जैसी गंध वाला कोई इशू नहीं है।
इसकी कोई आफ्टर टेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, आपको इससे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता और आप लगातार इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का स्मेल टेस्ट, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो नेचुरामोर ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ फ्लैक्सीड ऑयल जो कैप्सूल है, आप फोटो में देख रहे हैं इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट कैप्सूल इसकी आती है, जिसके अंदर ओमेगा 3, 6, 9 का बैलेंस्ड फॉर्मूला वाला ट्रिपल स्ट्रेंथ वाला ऑयल बेस्ड इसमें भरा हुआ होता है। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो दिन में 2 कैप्सूल इसका नॉर्मल डोज है। नॉर्मल पानी के साथ आप इस कैप्सूल को निगल सकते हैं खाना खाने के बाद या फिर नाश्ते के बाद। दिन में 2 कैप्सूल खानी है। एक कैप्सूल सुबह शाम भी खाई जा सकती है या फिर 2 कैप्सूल एट ए टाइम नाश्ते के टाइम पे भी खाए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ड्यूरेशन की अगर बात करें कितने दिनों तक की इसको खाना है, ठीक है, तो देखिए गुड फैटी एसिड्स, अच्छे क्वालिटी का जो फैट है वो हमें हर रोज लगता है। हमारे ब्रेन की जो मरम्मत होती है, हार्ट की मरम्मत होती है, स्किन की, जॉइंट की मरम्मत होती है, हेल्थ बनाए रखने के लिए हमको डेली बेसिस पर गुड फैट्स चाहिए। तो उसे ये जो फैटी एसिड है ओमेगा 3 है, वो उसी कैटेगरी में है गुड फैट्स। ये आपको दो रोज खाने हैं। तो इसका कुछ टाइम फ्रेम नहीं है कि भाई इसका 1 महीने का कोर्स करना है या फिर इसका 3 महीने का कोर्स करना है, ऐसा कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं है। ये रेगुलरली खाने के हिसाब से बनाया गया है। फिर भी आप अगर किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट अगर आपको है और उसमें आप अगर इसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो कम से कम 3 महीने का कोर्स तो भी आपने इसका करना चाहिए और उसके बाद में मेंटेनेंस के लिए भी कंटिन्यू इसको लेना चाहिए। ठीक है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके कोई ऑब्वियस साइड इफेक्ट्स नहीं है। यह आपके लिए इसेंशियल फैटी एसिड है, शरीर के लिए जरूरी है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, इससे डाइजेशन नहीं खराब होगा, इससे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें कि भाई किस किस प्रकार के व्यक्ति ने नहीं खाना चाहिए, तो ऐसी भी कोई भी ऑब्वियस कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। इसका मतलब कि सब लोग इसे खा सकते हैं, सब लोगों के लिए ये सूटेबल प्रोडक्ट है, हर किसी को दिया जा सकता है। अब अगर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी की कोई मेडिसिन चल रही है, किसी को कोई बीमारी है, तो उनके मेडिसिन, उनकी बीमारी के चलते ये खाने से पहले एक बार डॉक्टर को मशवरा जरूर कर ले। उनके निर्देश के हिसाब से इसको खाया जा सकता है। तो किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन चल रही है, एक बार डॉक्टर से बात जरूर कर ले। ठीक है। ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है, ये आपके शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है। ये कोई इलाज नहीं कि भाई मुझे ब्लॉकेजेस हो गए हार्ट में तो मैं ये गोली खाऊं और ये मेरे ब्लॉकेजेस का इलाज कर देगा। ये इलाज नहीं है। हाँ, आपके शरीर के ब्लॉकेजेस कम करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए उसका ये पार्ट जरूर है। रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं कि यस डेफिनेटली मिल सकते हैं, लेकिन आप इसको इलाज नहीं कह सकते। ये आपका फंक्शनल फूड है, ये न्यूट्रास्यूटिकल है। ठीक है। ये उसी तरीके से काम करेगा, पोषण के तरीके से काम करेगा। ओके। ये कैप्सूल जो है, इसका साइज एटसेट्रा हमने बच्चों के हिसाब से डिजाइन नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को ओमेगा 3 की जरूरत नहीं होती, उनको भी होती है। लेकिन वो जो हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया है, कैप्सूल का साइज जिस प्रकार का है, छोटे बच्चों को गले में अटक सकता है, इसलिए हम इसको छोटे बच्चों को के लिए रेकमेंड नहीं करते। तो ये प्रोडक्ट 18+ इस कैटेगरी के लिए हमने बनाया है, उन्हीं के लिए आप इसको यूज करें। ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि ओमेगा 3 ये हमें कहाँ कहाँ पे काम में आने वाला है। तो हमारी हार्ट हेल्थ, हमारे दिल की हेल्थ, हार्ट में जो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, खून के नलियों की अलग अलग बीमारियां हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारियां हो जाती है, उससे लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए ये जरूरी होता है। ब्रेन हेल्थ, जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनमें तो काम में आता ही है, लेकिन जो ग्रोन अप है, हर रोज कुछ ना कुछ दिमागी काम करते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं,
जिनके उम्र के साथ ब्रेन की कैपेसिटी कम होने वाली है, ये हमको पता ही है। तो उन सबके ब्रेन हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए आप इसको लिए लेना चाहिए। जॉइंट हेल्थ, ऐसा नहीं कि जिनको जॉइंट रिलेटेड बीमारी है उनके लिए है, आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, उनके लिए है, ऐसी बात नहीं है। आगे चल के मेरे जॉइंट ना घिसे, आगे चल के मेरे जॉइंट्स के अंदर से लुब्रिकेशन, चिकनाहट जो होता है, फ्लूइड होता है, वो सूख ना जाए करके आपने आज से ही मेंटेनेंस उसका करना चाहिए। तो हर किसी के लिए, हर अडल्ट के लिए जॉइंट हेल्थ को बनाए रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। स्किन एंड हेयर हेल्थ, ठीक है, आपके स्किन का लचीलापन, रिंकल्स, इन सबको जल्दी ना हो, उम्र से पहले बुढ़ापा ना दिखे, स्किन अच्छी दिखे, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। आंखों के हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। एंटी इंफ्लामेटरी करके मतलब कि शरीर के अंदर से सूजन कम करने के लिए इम्पोर्टेंट है। और हार्मोनल बैलेंस, ठीक है, हार्मोनल बैलेंस स्त्रियों में और पुरुषों में बनाए रखने के लिए भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए हमारे ओमेगा 3 के फंक्शन। तो देखा जाए तो हर किसी को इन सब का इंपॉर्टेंस है, भाई हार्ट ब्रेन अच्छा रहे, स्किन अच्छा रहे, जॉइंट अच्छा रहे, हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहे। तो इन सब लोगों के लिए ये प्रोडक्ट रेकमेंड किया जा सकता है। क्वेरी एक मुझे आई थी पिछली बार, किसी ने पूछा था, तो उसको मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया है। नेचुरामोर प्रोटीन के साथ लिया जा सकता है क्या? तो जवाब है हाँ। ये किसी भी प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ में, फिर वो नेचुरामोर के प्रोटीन्स हो, ओरिजिनल हो, एक्टिव हो, विमेन हो, या फिर मल्टीविटामिन फॉर मेन हो, मल्टीविटामिन फॉर विमेन हो, जॉइंट केयर हो, हार्ट केयर का प्रोडक्ट हो, सभी प्रकार के नेचुरामोर या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड, इन सब के साथ में इसको कॉम्बिनेशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हर चीज के साथ में इसको कॉम्बो में आप यूज कर सकते हो, दिया जा सकता है। ठीक, तो हम आ गए हैं हमारे सेशन के एंड के तरफ। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से शॉर्ट में इसको सारांश में बता देता हूँ कि हमने आज ओमेगा 369, ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ कैप्सूल के बारे में क्या देखा है। तो ये जो ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ है, ये एक बैलेंस्ड ब्लेंड ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 है। ओमेगा 3 इसेंशियल फैटी एसिड है, हमको भोजन में से ही खाना पड़ेगा, हमारा शरीर नहीं बना सकता। और ओमेगा 369 को एक खास अनुपात में खाना जरूरी है हेल्थ के लिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, ये खास करके ओमेगा 369 का एक ब्लेंड है जो सही अनुपात में बनाया गया है। कंप्लीटली वेज कैप्सूल है, अंदर का मटेरियल भी प्लांट सोर्स से है, और कैप्सूल का खोल भी प्लांट सोर्स है। कंप्लीट वेजिटेरियन और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। जो भी गुड फैट्स, अच्छी प्रकार की स्निग्धता हमारे हार्ट के लिए, हेल्थ, ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, स्किन के लिए चाहिए, ये वही गुड फैट है। तो आपने अपने डाइट में से, लाइफस्टाइल में से जो खराब क्वालिटी का फैट है, तला हुआ, बाहर का जंक, रिफाइंड, इनको हटा देना है, गुड फैट्स को खाना है। और ओमेगा 369 ट्रिपल स्ट्रेंथ कैप्सूल ये एक गुड फैट है जो आपके शरीर में जरूरी चिकनाहट बनाए रखेगा। और अगर इस प्रकार का कंप्लीट वेजिटेरियन और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में देखते हो, तो हमारा प्रोडक्ट काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस में है। अच्छी क्वालिटी का कंप्लीट वेजिटेरियन एंड गुड कॉम्पिटिटिव प्राइस में एक प्रोडक्ट है। तो सब लोगों के लिए ये प्रोडक्ट है, सभी अडल्ट्स, मेन एंड विमेन, बुजुर्ग, ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग, सभी प्रकार के लोगों के लिए ये प्रोडक्ट एक गुड सोर्स ऑफ फैट जो आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के फंक्शंस में हेल्प करने वाला है, इस प्रकार का ये प्रोडक्ट है। और खास बात यह है कि हर किसी के बाकी के प्रोडक्ट्स के साथ में कॉम्बो करके दिया जा सकता है। ओके, तो आज अभी से ये प्रोडक्ट लाइव हो चुका है। आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो इस्तेमाल करने के लिए, और इसका इंफॉर्मेशन भी आप वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। आपके मन में इस प्रोडक्ट के बारे में अगर और कोई क्वेरीज है और कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए, तो आप अपने अपने
एरिया के मैनेजर्स के पास आपकी क्वेरी को पहुंचाइए। हम आने वाले सेशंस में या फिर किसी और सुटेबल तरीके से आपके सभी क्वेरीज का कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट समाधान उन क्वेरीज का आप तक के जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है। तो आप एक बार चेक कीजिए वेबसाइट को और इस प्रोडक्ट को एंजॉय कीजिए।